नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 100 साल पहले गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। 1923 में जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास ने जब इसका निर्माण किया था, तभी तय किया गया था कि इससे कोई लाभ नहीं कमाया जाएगा। आज मेरे स्टूडियो में मेरे सामने ये जो हनुमान चालीसा आप देख रहे हैं, वो गीता प्रेस द्वारा ही प्रकाशित है। करोड़ों लोग ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 का इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के थिंक टैंक समझे जाने वाले जयराम रमेश ने जो कुछ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद देश में करोड़ों आस्थावान सनातनियों के बीच आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लोग इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें समझने की कोशिश करें कि आखिर अतीत में वो कौन से कारण थे जो कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश को आज नागवार गुजर रहे हैं। गीता प्रेस और उनके संस्थापकों द्वारा कभी गांधी और नेहरू का किस तरह से विरोध किया गया था, क्या कहीं वो तो कारण नहीं थे जिस वजह से आज विरोध किया जा रहा है। जयराम रमेश की उस ट्वीट को आपको समझना होगा, उस भाव को समझना होगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे नोबेल पुरस्कार और सारे सम्मान एक ही परिवार के घोंसले को मिलना चाहिए। उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये तो परिवार का जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है कि सब नाम परिवार का होना चाहिए। जहां किसी और का नाम आया, इनकी जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हाहाकार मचाने लगते हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति सम्मान अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने का फैसला लिया गया है। जिस समिति ने फैसला लिया उसके अध्यक्ष स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी थे। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ किताबों का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तकें शामिल हैं। खास बात यह है कि गीता प्रेस प्रकाशित करने वाली संस्था ने पैसे कमाने के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों के लिए विज्ञापन तक नहीं लिया। यही नहीं, गांधी शांति पुरस्कार के साथ ही गीता प्रेस को 1 करोड़ की राशि से भी सम्मानित किया जाना है, लेकिन मैनेजमेंट ने 1 करोड़ की सम्मान राशि स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी, जब गांधी जी की 125वीं जयंती थी। गीता प्रेस से पहले यह सम्मान इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक को दिया जा चुका है। इस पुरस्कार में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला और बाबा आमटे के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया है। अब हमें यहाँ समझना होगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण जयराम रमेश को गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध करना पड़ा। उस विरोध के कारण को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर देश में गीता प्रेस का कितना बड़ा योगदान है। धर्म की रक्षा के लिए किस तरह से गीता प्रेस ने अपना भरपूर योगदान दिया है। गीता प्रेस का सबसे बड़ा योगदान हिंदू धार्मिक ग्रंथों को आम लोगों तक सस्ते दाम पर पहुंचाना है। गीता प्रेस ने भगवत गीता, तुलसीदास की कृतियों, पुराणों और उपनिषदों की करोड़ों प्रतियां लोगों तक उपलब्ध कराई है। सनातन हिंदुत्व की मान्यताओं को गीता प्रेस ने घर घर तक पहुंचाया। हिंदुत्व पुनरुत्थानवादियों के मिशन में गीता प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण की आज भी 2 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकती है। अंग्रेजी मासिक संस्करण कल्याण कल्पतरु की 1 लाख से ज्यादा प्रतियां घरों तक पहुंचती है। भगवत गीता, रामचरितमानस, उपनिषद आदि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा कल्याण के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म के बिंदुओं और उसकी प्राचीन विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। मशहूर पत्रकार और लेखक अक्षय मुकुंद ने अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द हिंदू इंडिया, इसमें विस्तार से गीता प्रेस के योगदान को लिखा है और यह बताने की कोशिश की है कि गीता प्रेस ने कैसे आज़ादी के पहले देश के लोगों को एकजुट करने का काम किया। आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में टिके रहना मुश्किल है और वो तोल मोल करने लगे, तो वहाँ गीता प्रेस ने गांधी की नीतियों का खुलकर विरोध किया। गांधी जी जिस तरह से
कई मामलों में अंग्रेजों की नीतियों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, तब गीता प्रेस ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के अलावा अपनी पत्रिका कल्याण के माध्यम से बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि जिन्ना चाहे दे दे जान, नहीं मिलेगा पाकिस्तान। ऐसे नारों से कल्याण के पन्ने रंगे होते थे। शुरुआत में हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस के संस्थापक सदस्य थे, उनके महात्मा गांधी से मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भी संबंधों में गिरावट आती गई। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने 1940 के दशक में महात्मा गांधी पर कई बार तीखे लेख लिखे। गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द हिंदू इंडिया के लेखक अक्षय मुकुल के अनुसार 1951-52 में गोविंद वल्लभ पंत हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न देना चाहते थे, जबकि 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो जिन 25,000 लोगों को जेल में बंद किया गया था उसमें एक हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे। बावजूद इसके गोविंद वल्लभ पंत उन्हें भारत रत्न देना चाहते थे। इस राजनीति को समझना होगा कि आखिर गीता प्रेस ने गांधी का ही नहीं बल्कि नेहरू का भी किस तरह से विरोध किया। आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल पर बहस चली तब गीता प्रेस ने महीनों तक जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया, उनके बारे में लेख लिखे। 1951-52 में जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चुनाव में नेहरू के खिलाफ खड़े हुए तो गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने एक मुहिम चलाई कि लोग प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को वोट दें क्योंकि नेहरू अधर्मी हैं। ऐसी ही तीखी भाषा का अतीत रहा है कल्याण का जो गीता प्रेस की पत्रिका है। इसमें कोई शक नहीं कि गीता प्रेस का सनातन की रक्षा के लिए अहम योगदान रहा है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो मोटे मोटे अक्षरों वाली गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित विभिन्न धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। आज जब गीता प्रेस के सम्मान का विरोध हो रहा है तो इसके लिए विरोध के स्वर अलग अलग जगह सुनाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी ऐसी एक आवाज सामने आई है। बलौदा बाजार के टेसूलाल धुरंधर, जो कि बरसों तक दशकों तक अध्यापन के कार्य में रहे, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इनके द्वारा राष्ट्रबोध को 5 के दशक के कुछ पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। उनके पिता तोरणलाल देवांगन ने 1952 में गीता प्रेस के समर्थन में श्री गीता रामायण प्रचार संघ नामक एक संस्था की सदस्यता ली। वो पत्र हमें उपलब्ध कराए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये पत्र देख सकते हैं। 1952-1955 के कुछ पत्र हैं। गीता प्रेस से जुड़ी हुई करोड़ों लोगों की आस्था के समर्थन में टेसूलाल धुरंधर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी हमें समझना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश एवं कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है ये 100 करोड़ हिंदुओं का सीधा सीधा अपमान है। जिस संस्कृति को फैलाने में गीता प्रेस गोरखपुर ने अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। कांग्रेसियों को भी बताना चाहिए कि वो गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत में जहां हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लोग अलग अलग ढंग से राजनीतिक हिसाब से अपनी बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामायण महोत्सव का आयोजन कराया। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि टेसूलाल धुरंधर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपके मन में गीता प्रेस को सम्मान दिए जाने का विरोध कहाँ तक जायज लग रहा है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपनी राय लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ा रहे। नमस्कार।